हेलो स्टूडेंट। अगर आप ढूंढ रहे हैं टीचिंग लाइन में अपना प्रोफेशन और आप कंफ्यूज हैं कि पीएचडी आपके लिए बेटर है या फिर बीएड आपके लिए बेटर है, तो क्या होते हैं ये दोनों कोर्सेज, कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, ताकि आपका जो करियर है वो बूस्ट कर सके, आप अपने लाइफ में एक अच्छा जो है अपना ग्रो कर सके। तो इन सब को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और आपको डिसाइड जो है मैं आपको करा के रहूंगा कि पर्टिकुलर आपके लिए कौन सा कोर्स है बेटर। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और अपने सिलेक्शन के लिए, अपने करियर के लिए आपको फैसला ले लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए खास और आपकी कंफ्यूजन को कर देते हैं दूर। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पीएचडी की, तो क्या होता है पीएचडी? क्या होता है पीएचडी? तो पीएचडी होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, किसी भी एक तरीके से बात करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रीम में, तो आप जो है पीएचडी जो है वो आप हायर अथॉरिटी के बेसिस पर आप करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो सबसे बड़ी डिग्री की हम बात करते हैं तो वो होती है आपकी पीएचडी। ठीक है, तो हायर एजुकेशन और रिसर्च में अगर आप जो है विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलिस्ट आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए पीएचडी है एक कोर्स, एक डिग्री। दूसरा यहाँ पर हम चलते हैं बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, जैसे नाम से ही आपको दिखाई पड़ रहा है, बैचलर है एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो शिक्षण क्षेत्र में आप जो है टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्कूल लाइफ पर, स्कूल लेवल पर आप जो है बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आपका हैबिट है तो आप जो है एक तरीके से बीएड कर सकते हैं। तो पीएचडी वर्सेस जो है बीएड, यहाँ पर आपको जो है पता लग गया है कि बेसिक चीज़ें जो है क्या है और क्या पर्पज से हम लोग इसको करते हैं, है ना। तो दोनों ही अगर हम कहें कि टीचिंग लाइन के लिए बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके टारगेट के हिसाब से कौन सा है बेटर, और उसके लिए आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना। तो देखिए क्या है, अगर हम बात करें पीएचडी के फीचर्स की, ठीक है, हम बात करते हैं कि पीएचडी क्या है, ठीक है, और किस तरीके से सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। तो पीएचडी की अगर बात करें हम टाइम की, ठीक है, ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो पीएचडी आपके लिए 3 से 6 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और आफ्टर मास्टर जो है ये होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं मास्टर डिग्री आपके पास में है विद 55% जो है आपके मार्क्स मास्टर डिग्री में भी होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम बात करें कि फोकस जो है इसमें क्या करना होता है आपको, तो आपको इसमें रिसर्च आपको करना होता है, डीप रिसर्च आपको करना होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एक टाइटल को लेके। और अगर बात करें यहाँ पर हम एकेडमिक की, तो एकेडमिक में भी यहाँ पर आपका जो है कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको कई सारे लेक्चर्स और कई तरीके से जो है आपको बनाया जाता है ताकि आप जो है कॉलेजेस में आप अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीएचडी करने के बाद में आपको जो करियर ऑप्शंस है वो क्या क्या मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पीएचडी के बाद जो है हम कहाँ कहाँ किस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर और रिसर्चर बन सकते हैं, कि आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर लैब में रिसर्च आप कर सकते हैं या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा है आपका, यहाँ पर हम पब्लिशिंग की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, तो आप जो है पर्टिकुलर किसी जो है पब्लिकेशन हाउस के साथ आप जो है जुड़ सकते हैं या इंडिपेंडेंट जो है आप ऑथर आप बन सकते हैं। फिर आप कह रहे हैं नीति निर्माण और कंसल्टेंटिंग। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर जो है आप मिनिस्ट्री के साथ में, किसी एनजीओज के साथ में, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में आप जो है जुड़ सकते हैं और पॉलिसी मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। साथ ही साथ कंसल्टेंटिंग भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बात करें कि आपको एक तरीके से अपनी लाइफ जो है टीचिंग में या पर्टिकुलर जो है आपको कंपटीशन जो है उस तरीके से अच्छा लगता है फेस करना या एक तरीके से तैयारी कराना, तो आप जो है कोचिंग में भी जा सकते हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पीएचडी की, तो थोड़ा सा जो है फोकस आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो कोचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये भी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर बीएड के लिए। ठीक है, तो बीएड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो आपको बता दें कि ये 2 साल का है अभी, इन फ्यूचर जो है ये 1 साल का मास्टर के बाद में होने वाला है।
ठीक है। और अगर बात करें इसकी बीए के साथ में, तो बीए इंटीग्रेटेड की बात करते हैं, तो बीए प्लस यहाँ पर आपका बीएड की हम बात करते हैं, तो ये आपका होने वाला है 4 साल, एक ही पैकेज में ये होगा। और अगर हम बात करें कि बीए आपने किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना है, तो हम कह रहे हैं कि ये आपका यहाँ पर होगा 5 साल का, ठीक है। 5 साल का यहाँ पर होगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो मास्टर के बाद 1 साल का, तो कुछ इस तरीके से जो है बीएड की यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि बीएड का जो टाइमिंग है वो आप जो है अलग अलग लेवल पे अपना कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में आप कह रहे हैं कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके, यानी कि आपके पास में कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्या जो है इसमें होता है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें टीचिंग करना आपको सिखाया जाता है, यानी कि टीचिंग के जो एक तरीके से गुर है, ठीक है, जो एक तरीके से एक तरीके से कहा जाएगा कि रूल है, ठीक है, आप गुण अंदर होने चाहिए पढ़ाने के लिए, कौन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो है हम इसको देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि आपको जो है टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है, उसके लिए आपको तैयार यहाँ पर किया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं, तो आप कह रहे हैं कि स्कूल में टीचर आप बन सकते हैं प्राइमरी के लिए, हालांकि एक अलग जो है होता है, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं सेकेंडरी और आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपको जो है बीएड करना होता है, ठीक है। तो इसके टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना ही होगा। हम बात करते हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि जब 10-12 के आपने एक तरीके से एग्ज़ाम दिए होंगे, तो बोर्ड एग्जामिनर जो है आपने देखे होंगे, है ना। तो बोर्ड एग्जामिनर में जो टीम आती है कुछ इस तरीके से ही वो आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एनसीईआरटी कैसे जो है एक तरीके से पब्लिश हो रही है, ठीक है, कैसे सिलेबस आपका जो है रेक्टिफाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है आपका एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कह रहे हैं कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बीएड करने के बाद में आपको मिलने वाले हैं। अब इसी तरीके से हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनमें कंपैरिजन करके कि क्या जो है आप यहाँ पर अपनी जो है जो इमेज है उसको क्लियर आप यहाँ पर करेंगे, है ना। तो पैरामीटर यहाँ पर आपका रखा है कि आप जो है कितने टाइम में आप जो है अपना कैरियर को चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं पीएचडी करना, तो 3 से 6 साल आपका मिनिमम जो है, यानी कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आपका 6 साल, वो आपके गाइड के और आपके टॉपिक और आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं बीएड, तो फिलहाल 2 साल। फोकस ऑन कैरियर की बात करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन में ही जाना है जी, ठीक है, आपको लाइमलाइट में रहना है, आप एक अच्छा जो है रेपुटेटेड जगह पर जाके जो है अपनी सर्विसेज जो है देना चाहते हैं, रिसर्च आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए पीएचडी बेस्ट है, पीएचडी बना है। अगर आप चाहते हैं बीएड करना, ठीक है, तो बीएड में आप कह रहे हैं कि आपको पढ़ाना है, वो भी कॉलेज लेवल स्कूल लेवल पे, ठीक है, कई बार हम इसको लेक्चरर भी कहते हैं, लेकिन वो आता उसी लेवल में है, ठीक है, उसी कैटेगरी में आता है। तो आप अगर लोकल सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप जो है बीएड जो है आप कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं इनकम के लिहाज से, ठीक है, आप कितना जो है एक तरीके से इस कोर्स करने के बाद में आप कमाएंगे, तो आप कहेंगे कि ग्रुप बी की ग्रेड जो है आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं पीएचडी करने के बाद में अगर आप प्रोफेसर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, ठीक है, तो आपको हायर जो है हाई जो है आपका इनकम लेवल होने वाला है। और आप कहेंगे कि इसका एक डिमेरिट भी है, क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम के बाद में आपको मिलता है। हालांकि आप कहते हैं कि पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप मिलती है, लेकिन वो फेलोशिप आपके रिसर्च के और आपके लिए होती है, ठीक है, आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं, आप फैमिली और उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, है ना। हालांकि करते हैं लोग, इसके कुछ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बीएड की, तो बीएड में आप कह रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी हो जाती है और बहुत ही जल्द जो है आप यहाँ पर
चीज़ें बना लेते हैं, है ना? तो आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन हम इनमें सिलेक्शन कैसे लें, है ना? तो आप कहते हैं कि पर्टिकुलर जो है डिफरेंट तरीके से जो है यूजीसी और यूनिवर्सिटी पब्लिक कमीशंस जो है आपका पीएचडी के बाद जो है या पीएचडी के दौरान, एमए के दौरान जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर फॉर्म निकलते हैं और आप उनके ज़रिए से यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि वो सेम प्रोसेस है, लेकिन आप कह रहे हैं कि छोटे लेवल पे होता है, ठीक है? स्कूल लेवल पे होता है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, और वैकेंसी जो है यहाँ पर आपकी निकाली जाती है, ठीक है? लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये हायर अथॉरिटी होती है पब्लिक, एक तरीके से पॉलिसी मेकिंग, ठीक है? आपके पॉलिटिकल रिलेशन, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो हैं पर्टिकुलर यहाँ पर जो है एक तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं। आप जो है एक तरीके से कहा जाएगा कि फुल कंट्री को कंट्रीब्यूट यहाँ पर आप जो है करते हैं, ठीक है? कोई भी एक पर्टिकुलर आपका डिसीजन आपकी पॉलिसी मेकिंग के साथ में जब जाता है तो। आप कह रहे हैं कि टीचिंग में अगर आप जाते हैं तो बेसिक टीचिंग में जो है आप एक तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है? बच्चों को किस तरीके से जो है आपको आगे लेके आना है, कैसे उनका जो है आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए, है ना? वो सारी चीज़ें जो है आपके बीएड के बेसिस पर आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात करते हैं कि सर आखिर ये सारी चीज़ें तो हमको पता लग गई, लेकिन चुने कैसे, है ना? क्या जो है एक तरीके से मेथड हो जिनके बेसिस पर हमको पता लगे कि हमारा जो है जो करियर है वो पर्टिकुलर किस फील्ड में मतलब कितना हमको जो है करना है कि उसके बाद जो है हमको जॉब मिल जाए और हम अपने आप को अच्छे से पहचान लें। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पीएचडी करना है तो आपके पास में एबिलिटी होनी चाहिए आपकी लिखने की, ठीक है? आजकल तो सभी को पता है कि कंप्यूटर से, लैपटॉप से, है ना? आपका जो है लिखना ही लिखना है, ठीक है? आप थीसिस आप लिखेंगे, आप रिसर्च पेपर आप लिखेंगे, आप जो है रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, साथ ही साथ आप रिसर्च भी आप करेंगे, ठीक है? ये तो आपका मिनिमम जो है यहाँ पर आपकी एबिलिटी को जो है रिप्रेजेंट यहाँ पर आप कराते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आप इनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पीएचडी करना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमको करना है, हम पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है? हम सारी चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करेंगे अपने हिसाब से। तो आप करियर उसी में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है? आपके लिए वेलकम है। और अगर आप कह रहे हैं कि बीएड जो है आपको करना है, तो उसके लिए क्या करें? तो आपको बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको टीचिंग अच्छा लगता हो, ठीक है? ये आपके लिए एक पॉइंट होता है, ठीक है? और आप जो है स्कूल टीचर यानी कि लोकल लेवल पर आप जो है जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो रोल प्ले करता है कि आपके सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से हो, तो वो जो है आपका इंटरेस्ट लेवल, जो कि ऑलरेडी अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए, और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे यानी कि टारगेट के बेसिस पर आपका होता है कि आपका क्या एम है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर ये फैसला होना चाहिए। साथ ही साथ जिनको आज के टाइम पर जो है कंसिडर करना चाहिए, जो वेरिएबल फैक्टर हैं, वो है आपका टाइम और आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कितनी देर से जो है कमाना चाहते हैं, या जल्दी कमाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर कम टाइम में आप करके जो है जॉब हासिल करना चाहते हैं, या लेट से आप करना चाहते हैं, ज़्यादा आप लेना चाहते हैं इनकम, है ना? तो वो चीज़ जो है यहाँ पर है, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी बताया पीछे कि किस तरीके से सारी चीज़ें आपके लिए जो है होने वाली है और आपको कैसे जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिएगा, अगर इंडिया की बात करें तो पीएचडी करने के बाद में आपको जॉब जो है जो मिलेगी, ठीक है? अगर आप प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या पर्टिकुलर स्टेट का सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको यूजीसी मतलब कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपको मिलेगी। ओके, सरकारी और निजी जो है आप पर्टिकुलर जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आप जो है एक तरीके से जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कहेंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनमें प्रोफेसरशिप और कोचिंग में आप जो है जा सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का करियर जो है बना सकते हैं, पर्टिकुलर आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो ये जो है आपके पास में ऑप्शंस है। और अगर आप कह रहे हैं बीएड धारक है ना, बीएड वाले, तो बीएड वाले आप कहेंगे कि सरकारी स्कूल्स में, ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टेट आपको निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड, और सेंट्रल से
रिलेटेड यानी कि सी टेट आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में से कोई आपको जो है निकालेंगे तभी आप जो है गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल होंगे और आप अपना जो है जो जॉब है, जो सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो सरकारी कोचिंग मतलब एक तरीके से प्राइवेट और कोचिंग में आप जो है बगैर इनके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए कुछ खास है, जिसमें जो है आपको याद रखना है कि पीएचडी करने के बाद आपको नेट निकालना है, बीएड करने के बाद में आपको टेट निकालना है, सेट निकालना है। और ये आपको याद रखना चाहिए कि आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, आप इंटरेस्टेड है, आप डेडिकेट है अपने टारगेट के लिए, तो आप जो है इन टेस्ट को निकाल लेते हैं और अपना करियर जो है आप आगे बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, आप जो है ऊपर मन से आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही दिक्कत में चीज़ें रहने वाली है। आपका पैसा, टाइम, सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी और आपका अगर ये टेस्ट नहीं निकला तो आप जो है गवर्नमेंट्स जो जॉब है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और फिर आपको ये सारी चीज़ें बुरी लगेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि अब आपको जो है खुद से फैसला करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके सर्कमटेंस क्या है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके का है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइम से जो है आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कितना आप फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना, और किस लेवल तक जाके आप अपने आप को देखना चाहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर आप जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पीएचडी आपके लिए अच्छा है या फिर बीएड आपके लिए अच्छा है ना। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि थोड़ा सा जो है नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स जो है आपके लिए होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा फिर भी। अगर आप जो है पीएचडी करते हैं, ठीक है, और आप जो है नेट भी निकाल लेते हैं, तो आपके लिए पर्टिकुलर कमीशंस जो हैं, जो स्टेट्स के होते हैं, वो जो है आपके लिए फॉर्म जो है निकलवाते हैं और उन लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, ठीक है, जैसे कि हम लोग आपको कराते हैं, उनको आपको जो है करनी पड़ती है और फिर जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा डिले वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलता है प्रोसेस। लेकिन अगर बीएड की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप कहते हैं कि सी टेट आप निकालते हैं और उसके बाद जो है वैकेंसी आती है, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती है, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उनको रिक्वायर ज़्यादा होते हैं, तो आप कहते हैं कि पर्टिकुलर तब जाके आपको जो है यहाँ पर जॉब आपको मिलती हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि एक अट्रैक्टिव और एक तरीके से कहा जाए कि अपना कंट्रीब्यूशन अगर आप जो है बड़े लेवल पे देना चाहते हैं तो पीएचडी आपके लिए बेस्ट है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है आप अपने पर्टिकुलर जो है जॉब में आ जाए, है ना, तो बीएड आपके लिए बेस्ट है ना। ये मेरा पर्सनल था, लेकिन आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आप खुद से डिसाइड करेंगे पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर, आपके टारगेट के बेसिस पर, आपकी प्लानिंग के बेसिस पर। तो खुद से जो है विचार करें, खुद से जो है सोचें, एनालाइज करें और अपने डिसीजन को यहीं पर जो है ले लें, है ना। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से कुछ अच्छा जो है आपके लिए लेकर आते हुए, कैसे आप जो है अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आपको जो है चीज़ें होनी चाहिए, इसी के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं फिर नए सेशन पे कुछ। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।